दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए तहे तो है, दुख बिना चरण कमल को सखी कबो न मिलिया कोई। जिन सुख पियो जी ना मिले, सो सुख द्यों रे जलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख ल्यों बुलाए, मैं सो दुख ल्यों बुलाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी ने कीर्तन ग्रंथ के 16 प्रकरण में और 17 प्रकरण में दुख शब्द को लेकर के बहुत सारे चौपाइयाँ हमें कवच की भांति दिए हुए हैं। और सब जीवन में ये दुख जब से धरती में ये शरीर आता है तब से दुख प्रारंभ है। आते स्वयं ही दुखी होके आता है और अपने माता को भी दुख दे के शरीर आता है, और जाते समय में भी ये अपने परिवार को दुख दे के ही जाता है। और संसार में दुख का ये सबका यही कंप्लेन है। सब सुखी होना चाहते हैं लेकिन सुखी कोई नहीं है। तो सुखी कौन है? बहुत सारे परिभाषाएं हैं सुख और दुख के ऊपर। निर्धन कहे धन मान सुखी, धन मान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे भगवान सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे भगवान सुखी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन कहता है जो धनवान है वो सुखी हो। धनवान के पास जाकर के जो कि आप सुखी हो, तो बोले मैं क्या सुखी, या राजा मेरे से कितने सुखी है। राजा के पास जाके पूछे तो मैं तो छोटा देश का राजा हूँ, पूरा विश्व का राजा चक्रवर्ती जो है वो सुखी है। उनके पास जाकर के पूछे कि हे चक्रवर्ती आप सुखी हो, तो चक्रवर्ती कहता है मैं तो एक धरती का राजा हूँ, इंद्र का राजा होने के जब मिले तब। तो फिर इंद्र के जाके पूछे कि इंद्र भगवान आप सुखी हो? मैं तो क्या स्वर्ग का ही तो राजा हूँ, पूरा 14 लोक के राजा भगवान विष्णु ही सुखी हैं। तो फिर भगवान के पास जाकर भगवान आप सुखी हो? भगवान कहे सुख संतों की भारी। भगवान ने कहा मैं कहाँ सुखी, कोई कहाँ बुलाता है, कोई भगत कहाँ फंस जाता है, कहाँ मुझे तो वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ बैठने को भी नहीं मिलता। तो भगवान भी सुख से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने एड्रेस दिया, भगवान कहे सुख संतों की भारी। संत ही सबसे सुखी है। सो संत के पास जा कर के पूछे कि हे संत, भगवान ने भेजा है आपके पास कि आप सुखी है धरती में, मैं सुखी? रॉन्ग एड्रेस। बोले कि मैं कदाच सुखी नहीं। तो व्यक्ति पूछता है कि अभी भगवान ने भी गलत एड्रेस दे दिया कि आप सुखी हैं। तो बोले भगवान ने भेजा है। हाँ, भगवान कहते हैं कि संत सुखी है। संत ने कहा अगर भगवान ने भेजा है तो कोई रहस्य है। देखो भाई, संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। अंत में परमात्मा ने संत के मुखारविंद से कहा संतोषी सुखी। संसार में सुखी होने की परिभाषा संतों ने दिया कि जो अपने उसमें संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, संतोष धारण करो, वही सुख का। तो असंतोष ही दुख है, संतोष ही सुख है। रामायण में प्रसंग आता है कि वास्तव में दुख क्या है। तो बोले परमात्मा को जिस घड़ी विस्मृति होती है बस वही क्षण दुख का समय, और जब परमात्मा को स्मृति में रहे तो वही क्षण सबसे बड़ा सुख समय है। तो सबका हम बाहर ऐसे परिभाषाओं से, ऐसे व्याख्यान से जीवन में बहुत आनंद मिलता है।
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पूरा जीवन में हमने देखा कि कितने कितने कष्ट उठाए, और महामती प्राणनाथ जी के जीवन भी हम अभी तक के साथ साथ जा रहे हैं, और उन्हीं तपस्या का फल जो है तारतम वाणी में संबोधन करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जिना सुख पीहु जी ना मिले सो सुख देऊँ रे जलाए, जिन दुख मेरा पीहु मिले मैं सो दुख लेहूँ बुलाए। सभी ने दुख के विषय में चर्चा की और प्राणनाथ ने एक कड़ी बताई, मैं दुख का प्यारा, दुख मेरे लिए प्यारा जरूर है, लेकिन मैं सभी दुख की बात नहीं करता हूँ। नहीं तो संसार में कोई जेल में दुख भोग रहा है, कोई कहाँ भोग रहा है, कोई शारीरिक दुख से पूरा हॉस्पिटल पैक है। ये सभी दुख का स्वागत मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आएगा ही, जीव का कर्म है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो भोग के ही ख़त्म होगा। लेकिन मैं वो दुख की बात कर रहा हूँ जो दुख सहन करने से, जो दुख को जीवन में आत्मसात करने से परमात्मा प्राप्ति हो, उस दुख की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं दुख की बात करूँगा और परमात्मा से जुड़ूँगा तो स्वतः मुझे लोग मुझे पढ़ेंगे कि अच्छा ये सुख का दुश्मन है। मैं दुख को प्यारा बनाया तो स्वतः लोग मूल्यांकन करेंगे मैं सुख का दुश्मन, मैं सुख का दुश्मन भी नहीं। मुझे बस वही सुख मुझे नहीं चाहिए जो सुख के पीछे भागने से परमात्मा दूर होते हैं, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। जिना सुख पीहु जी ना मिले, जिस सुख से परमात्मा नहीं मिलते हैं मुझे वो सुख नहीं चाहिए। और जो दुख उठाने से परमात्मा मिलते हैं वही दुख उठाने में। तो ये बहुत सुंदर विवेचन, परिभाषा दुख और सुख के भजनावली शब्दावली के अंदर महामती प्राणनाथ जी ने एक बीच का रास्ता निकाले हैं। तो सुंदर साथ जी अब आगे यही मुख्य कड़ी है दुख और सुख का। अब इसी के आधार पर महामती प्राणनाथ जी आगे क्या बताते हैं, चौपाई नंबर 4 में देखिए, दुख तो हमारो आहार है। अब कौन सा दुख आप समझ गए कि मैं वही दुख जीवन में आहार की तरह मानता हूँ, अर्थात भोजन की तरह मानता हूँ, अर्थात मेरा जीवन का रक्षक ही वो आहार है, जिससे मेरा शरीर में खून बनता है, जिससे मेरा शरीर में वृत्तियाँ बनती है। आहार का कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है शरीर में। शरीर का सभी व्यक्तित्व का जो अंकुर जो है इस भोजन के ऊपर होता है, आहार के ऊपर होता है। तो आहार शरीर में इतना जरूरी है, मन बुद्धि चित्त अहम सबको सक्षम बनाने के लिए आहार ही है, भोजन है। जब जिस साधक ने, जिस सुहागिन ने दुख को ही आहार बनाया हो तो अब विचार करें कि इनके शारीरिक मानसिक हर जगह में दुख ही दुख भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन कौन सा दुख, बस परमात्मा के विरह का दुख को एक ही साथ हम बोल दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहने मतलब धनी के विरह का दुख जो है अंतिम में पहुंचना वहाँ है। प्राणनाथ जी धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को तैयारी कर रहे हैं कि वास्तव में जब मैं विरह टारगेट है मेरा, वो धनी का वियोग का दुख है, वहाँ मेरा टारगेट है। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही ये नीति सीखना पड़ेगा, घर से संस्कार सीखना पड़ेगा। ऐसे ही शारीरिक दुख, शारीरिक कष्ट से ही अगर जाएं तो भी दुख तो हमारा आहार है। और न को दुख खाए, और बाकी सब दुख से डरते हैं। दुख से डरते इसलिए तो सारी तैयारी जो कर रहे हैं क्या, सुख से रहने के लिए सब तैयारियां हैं। इतने धन कमाते हैं, इतने जन बनाते हैं लोग, क्यों? सुख से रहने के लिए। इसका मतलब दुख से डरते हैं। उसी को कहा धनी ने यहाँ पर, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे। हम संसार में बहुत ही शूरवीर हैं। हम कितने शूरवीर हैं देखिए, लेकिन
प्राणनाथ जी कहते हैं हम शूरवीर हैं। प्राणनाथ जी संत की वाणी में या परमात्मा के नज़र में हम भगोड़े हैं, हम महान नालायक हैं, भगोड़े हैं, कमज़ोर हैं। क्यों? ये सब जो तुम संसार के जीविका बना रहे हो, सुख से जीने के लिए बनाते हो, लास्ट में सुखी भी नहीं होगे और होगा क्या? ये सब तैयारी तुमका दुख के साथ लड़ने का तुम्हारे पास इम्यूनिटी पावर नहीं है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो? भगोड़े हो तुम। दुख के भागे सब फिरे। इधर मैं सुख के लिए, सुख से रहने के लिए घर बना रहा हूँ, सुख से रहने के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे भूखे रहना नहीं पड़े। क्यों? भूख से मुझे दुख लगती है, नहीं, भूख से मुझे मेरा मृत्यु का भय रहता है, इसलिए मैं हर जगह भयभीत हूँ। क्यों? दुख आकर के मुझे जीवन में अटैक करेगा करके, दुख से भयभीत हो करके हम सारी दुनिया जो है सुख के तलाश में निकले हुए हैं। तो प्राणनाथ जी अपने शब्दों में कहते हैं, इसी को बोलते हैं दुख के भागे सब फिरे। सब यहाँ पर कमाने के लिए फिर रहे हैं, सब संसार में लोग ऐसा आराम के लिए फिर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दुख से भाग रहे हैं, ये भगोड़े हैं। क्या प्राणनाथ जी का कैसे एंगल से वो बोल रहे हैं। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभावे। कोई सच्चा साधक हो वही इस रहस्य को समझ करके दुख उठाने के लिए तैयार होता है। दुख को निभाव ना मिले। नॉर्मली दुख को उठाने वाले, दुख से जीवन को निर्वाह करने वाले ये नहीं मिलते। और सुख को तो सब ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड को पूछो, ब्रह्मांड में कौन है तो 84 लाख है, लेकिन के बैल को पूछोगे, भैंस के पूछोगे, पूछेंगे तो भी वही बताएगा, वो भी सुख से रहना चाहता है। वहाँ बगल खेत में वहाँ पर बढ़िया से गेहूं का हरा हरा घास है, कौन यहाँ पर सूखा सूखा चराई करे? यहाँ पर चरने का है, सीधा जाएगा गेहूं, वो भी सुख से फटाफट खा करके पेट भरने का है। चाहे बोलने वाले प्राणी हो, चाहे हमारी भाषा ना समझे, लेकिन उसका भाव जो है वो भी दुख से डरता है। सुखी जिंदगी चाहिए उसको। मनुष्य को तो बात ही क्या बोल। दुख को निभाव ना मिले और दुख और सुख को तो सब ब्रह्मांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, होकर जीने का सबका है। घर एक्स्ट्रा बनाया क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीने, दूसरे से थोड़ा अलग ढंग से जीने का सबकी एक तमन्ना होती है। लेकिन कोई भी अलग से नहीं रह, सब पहले जी चुके हैं लोग। संसार में सब रिपीटेशन ही है। हम जितनी भी अहंकारी बनकर जीने की कोशिश करें, लोग बोलते हैं ये तो धुंधुकारी जैसे ही है, ये तो दुर्योधन जैसा ही है। इसका मतलब दुर्योधन अहंकारी होकर के जी चुका है। अगर आप पूरी तरह मैं सो करके रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा तो लोग ये तो कितना सोता है ये क्या है वो सोने वाला? कुंभकर्ण ही है। तो पर उसका मतलब कुंभकर्ण पहले सो चुका है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब हो चुका है। 4-4, 5-5 शादी करके बैठूंगा, बोले क्या 4-4 बार शादी करेंगे? मिजोरम में एक दिखाया था, 41 पत्नी लेकर बीच में बैठा है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के जीने की अगर इच्छा करते हैं तो हमें एक टेक्निक अपनाना होगा कि जितनी भी संसार में दुख है ना, मैं सबसे 1 नंबर दुखी होकर के रहूँगा। कौन सा दुख? परमात्मा प्राप्त करने वाला दुख जो है उसको लेकर रहूँगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो तो परमात्मा माने वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहाँ है? वो भी पहले हो चुके हैं।
ध्रुवा, प्रहलाद, मीराबाई ये सब हो चुके हैं, पहला दुख हुआ। द्रौपदी वगैरह, कुंती, सब दुखी माँ गए, तो पहला हो गया। हाँ हाँ हो गए हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं, फिर भी फिंगर टिप्स में है। सुख को तो सारा ब्रह्मांड बोले, इसे दुख को सारा ब्रह्मांड तो नहीं है। तो दुख उठाने वाले कम हैं, वो कम वाला में आने का कोशिश करने का है। दुख को निभाव ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड, सब सुख का ही ब्रह्मांड, मतलब सुख चाहने वालों का ब्रह्मांड है। बढ़िया ब्रह्म, चाहते सुख है लेकिन मिलता कुछ नहीं, ये तो इसी तो माँ है, इसलिए तो भ्रम है। मृगजल यूँ है इसलिए तो बोला था, मृगजल मतलब मिराज वाटर जो है, यही तो। अब आगे 5 नंबर चौपाई का इस थर्ड लिटी में क्या सुंदर बताए, इना झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। ये टेक्निक, इना झूठे दुख थे भाग के, ये झूठे शरीर संसार व्यवहार का जो दुख है, इन झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। अच्छा, ये जो दुख दुख बोल रहे हैं ये वास्तव में सुख देने वाले हैं, अखंड सुख वो भी। हाँ, कैसे है टेक्निक। तो फिर अखंड सुख के लिए तो अखंड सुख के लिए तो बहुत सारे समस्याएं बोलते हैं। कहाँ है समस्या? तो अखंड सुख के लिए तो या तो कंटिन्यू भजन करने का है या ऐसा। तो अखंड सुख के लिए तो कोई बोलते हैं गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो अखंड सुख के लिए तपस्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शब्द आता है। तो अखंड सुख तो ब्रह्म के पास है, अखंड सुख तो। हाँ, तो फिर आप कैसे बोल रहे इन झूठे दुख से भाग? झूठे दुख से भागने वाले अखंड सुख से वंचित रहते हैं। तो झूठे सुख और अखंड सुख, झूठे दुख और अखंड, झूठा दुख कैसे अखंड सुख दे सकता है? हे प्राणनाथ, आपकी वाणी क्यों उल्टी पुल्टी। इन झूठे दुख से भाग के मतलब है कि मैं झूठे दुख से भाग गया तो मैंने अखंड सुख भी खो गया। तो झूठ झूठ ही है और सुख सुख है, मतलब अखंड परम, अखंड सुख है। तो झूठे सुख कैसे अखंड दे सकता है महाराज? जो स्वयं झूठा है वो सत दे सकता है? बात समझ में बैठी नहीं। पांडव जी ने कहा अच्छा, इतना मंथन करने को आता है तुमको, ये तो आपने सिखाया करो। तो मंथन ही अगर ऐसा करना है तो ये भी मंथन कर ले। बात वही है, इन्हें झूठे दुख थे भागा, ठीक है, अखंड सुख खोया तुमने। हाँ, अखंड सुख प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में ज्ञान से, विवेचन से क्या सत क्या असत, पहले ये परिभाषा जानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सत असत का विवेचन करना होगा। ये सब कौन कराएगा? कौन कराएगा? गुरु कराएंगे। हाँ, तो गुरु के पास जा कर के इस चीज़ को सीखना साधना पड़ेगा। गुरुकुल में था, मतलब गुरुकुल में रहना पड़ेगा या गुरु के गाइडेंस में रहना पड़ेगा। अच्छा, तो गुरु के गाइडेंस में बैठने के लिए गुरु की सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ज्ञान में ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी गुरुजन आपके सेवा से खुश होकर के वो क्या करेंगे? तत्व ज्ञान देते हैं, ऐसा गीता भी कहती है। स्वयं सदगुरु महाराज से अभी तक हम श्रवण कर रहे हैं कि वो
गुरु के पास किस तरह से सीख रहे हैं और अपने हाथ से सारी सेवा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो अब शरीर गुरु के पास रह करके गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, वो जो भी उस संबंधित जो भी सेवा है उसमें कष्ट तो है, कष्ट तो है। तो ये शरीर कष्टदायक, शरीर से ही करेंगे ना, शरीर से ही करेंगे ना। कि गुरु के पास जाए तो नूरी तन आता है, शरीर तो यही है, यही है। तो शरीर झूठा है कि सच्चा है? शरीर तो झूठा है। तो शरीर झूठा है, ये मन झूठा है कि नहीं? सारा इंस्ट्रूमेंट झूठा है कि नहीं? तो ये झूठा इंस्ट्रूमेंट तो दुख कौन अनुभव कर रहा है? गुरु के आश्रम में सेवा करते समय कुछ कष्ट हुआ, कुछ दुख हुआ, पूरा पसीना पसीना निकला, तो किसका? आत्मा को पसीना निकला। जो भी कष्ट भोगा तो आखिर शरीर ने भोगा। गुरु के साथ रहते समय, गुरुकुल में रहते समय, ज्ञान लेते समय सभी, भगवान श्री कृष्ण भी जब संदीपनी आश्रम जाते हैं तो वहाँ पर सेवा में शरीर ही लगाया उन्होंने। भगवान राम गुरु के पास गए तो उन्होंने शरीर गए। तो शरीर झूठा है, इसका कारोबार सारा झूठा है। तो शरीर तो दुख रहेगा, झूठा ही तो है। गुरु के पास जो भी संविदा ढूंढेगा, जो भी करेगा, उसमें कांटा चुभा होगा तो दर्द हुआ होगा, ये सब क्या है? झूठा ही तो है। शरीर झूठा है तो सारा झूठा हो गया। लेकिन झूठा शरीर के द्वारा सदगुरु ने सच्चा ज्ञान दिया कि नहीं दिया? आत्मा की ज्ञान दिए कि नहीं दिए? तो शरीर झूठा होते हुए भी अब गुरु के पास में जाए, वहाँ तो लकड़ी ढूंढना पड़ता है, वहाँ तो गुरु जी डांटते, कभी गए तो थप्पड़े भी लगाते, हैट करके करके हम भागते भागते चले गए। इसका मतलब इना झूठे दुखते भाग के। तो थप्पड़ लगाना क्या, 2 मिनट में शांति हो जाता था। कुछ भी हम 1-1.5 घंटा परिश्रम किए, कुछ भी कष्ट उठाए, आखिर वो कष्ट उठाए जरूर, और 2 घंटे बाद तो फ्रेश हो जाते हैं। गुरु खाली काम ही थोड़ी देता है, रेस्ट भी तो देता है। तो दुख हुआ, फिर सुख भी मिल रहा है, शरीर में रेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन वह जान ही डर गया और वो कष्ट उठाने डर, वो तपस्या करने ही डर गया, तो भागा ना। तो आखिर शरीर ने कष्ट उठाया तो क्षणिक दुख के डर से गुरु तो अखंड ज्ञान देते, पहुंच चुके कि नहीं चुके हम। इसलिए लक्ष्य को देख करके अपना जो है हृदय में जोश आवेश भरना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अखंड मुक्ति की बात चल रही है। यहाँ बोले खोवा तो अखंड सुख की बात हो रही है, आत्मा के असली घर की आनंद की बात, वो प्राप्त होता है। झूठे शरीर गुरु के हैं, वो आश्रम भी झूठे ही है, क्योंकि वो नाश होता है, और अपना शरीर भी झूठा है। शरीर झूठा है, देखो कष्ट भी झूठा है, स्वप्निक है। लेकिन स्वप्न जागृत का संकेत देता है कि नहीं देता? देता जरूर है। प्रतिबिंब बिंब का दर्शन कराता है कि नहीं कराता? बस यही तो है। ये सारा संसार व्यवहार की सारी बातें ये प्रतिबिंब है। लेकिन ये बिंब दिखाता है कैसे? सदगुरु महाराज इसी सेवा से खुश होकर के वो ब्रह्मानंद सच्चिदानंद को प्रदान करते हैं। इसलिए इन झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। इन झूठे दुख, डॉर्मिटरी में रहने के दुख से भाग के होटल चले गए और खोवत मंगलारती, खोवत राज्य की सेवा। और तुम सेवा से पाओगे पार, तो ये सेवा से पार पाने के लिए साधन यही है। इसीलिए धनी ने कहा इन झूठे दुख थे भाग के। तो अब लेसन क्या लेना पड़ेगा आपने को? लेसन यही है कि आत्मकल्याण के लिए गुरु के पास जाना ही होता है, एक गुरु के अंडर में रहना ही पड़ता है। तो रहने का जो साधन झूठा है, लेकिन ये झूठा दुख गुरु को खुश करके
सच्चा परम धाम को सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर होशियारी होना पड़ेगा कि भले जो दुख उठाना हो, जो कष्ट उठाना हो, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहना है। इस तरह से हमें साधना के लिए निकलना होता है। मतलब गुरुकुली क्या है? गुरु का धर्म, गुरु ने बताया हुआ मार्ग, उस मार्ग में चलना। गुरु के आश्रम में रहना तो है। आश्रम में रहना मतलब पूरा शरीर संसार व्यवहार छोड़ के बैठने की नहीं बात कर रहा। सदगुरु ने ब्रह्मचर्य की पद्धति बताई, धर्म पालन के लिए ब्रह्मचर्य लक्षण बताई। तो वो चीज़ पालन करने में शरीर से पालन होगा, शरीर से करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है। धार तलवार, तलवार के धार में चलना जैसा है। साधन भी झूठ, मतलब झूठ मतलब स्वप्न, लेकिन देता है अखंड सुख। यही तो टेक्निक है। तो अब हमें झूठे दुख की सेवा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब हुआ बात, जो साधन सच्चा को लक्ष्य करके कर रहे हैं, अब वो सेकंड स्टेप में वो झूठा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य सत्य है, लक्ष्य मोक्ष है, लक्ष्य परमधाम है, लक्ष्य ब्रह्मानंद है। तो साधन कैसे साधन कैसे झूठा हो सकता है? इसीलिए आगे यही चीज़ को बताते हैं कि साधन साध्य भक्ति परादशता प्रेम लक्षण। भक्ति ऐसा साधन है, ये मिश्रीवत है, और ये साध्य साधन एक ही है। साधन ही साध्य है, ऐसा बनाएगा अंतिम स्वरूप में, अंतिम तक में वहाँ पहुँचने का। इन झूठे दुख थे भाग के, खोवत सुख अखंड। 54 नंबर 6 में चलिए। अब आगे धनी ने कहा, दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण, ए दुख मोही को भला, जो देता है अपनी जान। अगर कोई परमात्मा की प्यारी होना चाहते हैं, परमात्मा की प्यारी अंगना होना चाहते हैं, तो दुख के प्यारी। अगर आप दुख के प्यारी बनोगे तो आप परमात्मा प्यारी हो जाओगे। दुख को तो देखना ही नहीं, और परमात्मा मेरी है, परमात्मा के चाहते, ये नहीं होगा। अगर परमात्मा को चाहते हैं तो दुख को उठाओ। अच्छा, तो दुख से लव, दुख से जो प्यार करता है वो परमात्मा के प्यारी जरूर है। अगर आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो आप क्या टेक्निक अपनाओगे? आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो भगवान ने क्या बोला है? मैं क्या करने से मैं खुश हूँ, या क्या करने से मैं दुखी होता हूँ? जो मेरा भक्त को कष्ट देता है मैं दुखी होता हूँ, जो मेरे भक्त को सेवा करता है मैं सुखी होता हूँ। तो भक्त के वश में भगवान, इसलिए भक्त और भगवान की जय। पहला भक्त का जय करो, उससे बाद में भगवान को लगता है। अच्छा, तो जिसको भगवान का प्यारा होना है तो भक्त का प्यारा होना पड़ेगा। जो माँ बाप आपको देख नहीं सकता, जिस घर के माँ बाप, तो आप धीरे धीरे करके उन माँ बाप को हाथ में लेना चाहते हैं तो उनके घर जाइए। आपको देखने को नहीं जाता, लेकिन घर में जाइए और 5-6 साल का लड़का जो है पढ़ रहा है तो आप उसको, बेटा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है करके आप बच्चा को इतना सुंदर ढंग से अपना बना लीजिए, तो माता पिता अपने आप आपको प्यार करने लग जाएंगे। आप भगवान के पास पहुँचो तब टाइम लगेगा, भक्त के पास जाइए, भक्त को खुश करिए, परमात्मा अपने आप आ जाते। इसलिए दुख के
प्यारी प्यारी पियोगी। अगर आपको धन की प्यारी होना है तो दुख से प्यार करो। दुख से भागेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक बार बहुत सारे चिड़िया नदी किनारे घोंसला बना के बैठे थे और छोटे छोटे पेड़ पे घोंसला बना करके चाचा चुचू अपना अपना घोंसला में आनंद मंगल। बरसात में इतनी बड़ी बाढ़, नदी बह के आया, सारा घोंसला उड़ा के बहा के ले गया। ओहो, सब चिड़िया इतने दुखे, सब के बच्चे, किसी के अंडे, सब चला, बहुत दुखी हो गया। अब आपस में सलाह करके हम ये नदी का सुखा के छोड़ेंगे। हाँ, तो सब अपने अपने चोंच में पानी ले ले करके फेंक रहे हैं, चोंच में पानी ले ले के फेंक रहे हैं। सब चिड़िया आदि क्या कर रहे हैं, तो बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया सब इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने चोंच में लेते। आश्चर्य हो गया, ये सारा, इतनी सारी भीड़, सारे विश्व के पक्षी वहां पर इकट्ठा, फिर भी तो अपने छोटी सी चोंच में कितने पानी भर के फेंकेंगे। तो एक बार 14 लोग के पक्षियों का राजा गरुड़ घूमते घामते पहुंचे, ऊपर से देखा भगवान का सवारी है गरुड़। तो गरुड़ ने देखा कि मेरे जात के सब इकट्ठा, क्या हो गया इन लोगों। तो वहीं पहुंच गए गरुड़, बोले कि कहाँ, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, असंभव कर रहे हो, क्या करना है विचार है, हम समय का सुनने का फुर्सत नहीं। अरे बताओ तो सही समस्या क्या है। हमने यहाँ पर बढ़िया से हमने बच्चे, हमने घर घोंसला बना के बैठे थे, हमारा सारा बच्चा को नदी ने बहा के ले गए, हम इसको सुखाना चाहते हैं। वाह, इतना बड़ा हिम्मत, सुखाओगे, क्यों नहीं। गरुड़ को भी बहुत थोड़ा दर्द हुआ कि सारे बच्चे लगे, हम भी कोशिश करते हैं, करे गरुड़ भी पानी सुखाने के लिए लग गए चोट चोट। अब भगवान वैकुंठ में भगवान नाथ को अब कहीं जाना है, इधर देखते गरुड़ दिखता नहीं है। गरुड़, है मिस्टर गरुड़, कहाँ गया गरुड़ आज साइड। भगवान निकल गए ढूंढने के लिए, देखा तो मर्त्य लोक में गरुड़ पूरा पक्षियों के बजाओ और भीड़ में गरुड़ भी वहां पर पानी उठा के फेंक रहा है। भगवान पहुंच गए वहां पर, गरुड़ मेरा वहां जाने का, तू कहां पर है, मेरा फुर्सत नहीं है अभी, यहाँ मेरे जाति को सब यहाँ पर कष्ट हो रहा है, मैं आपके पास में बैठूंगा क्या। गरुड़, अरे भाई गरुड़ हुआ क्या, देखिए मेरे जाति सब पक्षियों का यहाँ नदी ने सब कर दिया, ये सब नदी सुखाने के लग गए और मैं सहयोग कर रहा हूँ, मैं भी सुखा कर छोड़ूंगा। अरे गरुड़ क्या बात करते हो, तेरी समस्या मेरी समस्या है, ठीक है समझ गए, तेरी समस्या मेरी समस्या है, चलो रुक, थोड़ी देर रुक। भगवान ने सुखा दिया। प्राणनाथ प्यारे की भगवान ने सुखा दिया, हो गया काम चिड़िया का। देखिए तो, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। पक्षियों ने शुरू तो की, लेकिन गरुड़ आ गए और गरुड़ के प्यार से भगवान स्वयं आकर के काम करते। इसलिए भक्त के बस में भगवान। हमें अगर परमात्मा को खुशी रखना है, परमात्मा प्राप्त करना है, अखंड आनंद लेना है, तो धनी ने कहा दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की। जिसने दुख को उठाने की हिम्मत रखा वही वास्तव में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा का प्यारा चीज दुख है। दुख की प्यारी प्यारी पियो की। तुम पूछो वेद पुराण, चाहे वेद पूछो चाहे पुराण को पूछो, कोई भी ज्ञान लो, यही बात कही है कि परमात्मा दुखियों के साथ है। ये दुख मोही को भला
इसीलिए धनी ने कहा ये दुख मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मोही को भला मतलब मुझको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जो देता है अपनी जान। ये दुख जो चीज है ये स्वतंत्र नहीं आता है, ये परमात्मा भेजते हैं तभी आता है। परमात्मा को अनुमति लेकर के दुख आता है, नहीं तो भगवान के परमात्मा के सुहागिन ब्रह्म आत्माओं को माया का दुख आना इतना आसान है। डर सामीने से डर पत, डरहीन से डरता है, ऐसा है। तो धनी ने ये टेक्निक समझ गई, माया हमसे दूर, ये कोई माया का दुख नहीं है मेरे को। लेकिन परमात्मा ही दुख को देते हैं। ये दुख मोही को भला जो देते है अपनी जान। परमात्मा ने अपना जान करके, अपना प्यारी समझ करके, अपने आत्मा समझ करके उन्होंने दुख दिया। इसीलिए मुझे ये दुख स्वीकार्य है। कौन सा दुख? बस टेक्निक वही है, धनी को प्राप्त करने वाला दुख जो है वो धनी देते हैं। ता कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियू मिले, सो अवसर नींद गमाए। देखिए 54 नंबर 7 कितना सुंदर है। बात कहाँ पहुँच रही है? ता कारण दुख देता है, इसीलिए परमात्मा दुख देते हैं क्योंकि दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना अज्ञान का निंद्रा नहीं जाता है। जाहिरी निंद्रा भी आप देखो, हॉस्पिटल में आपका जब पूरा शरीर में कष्ट होता है, हॉस्पिटल में नींद आती है? नींद नहीं आती। इसलिए अज्ञान रूपी नींद भी परमात्मा के विरह रूपी दुख से ही भागता है। देखिए बात अंदर अंदर दुख शब्द से कहाँ पहुँच रही है। देखो, ता कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना नींद नहीं जाएगी, यानी विरह के दुख के बिना अज्ञान नहीं जाता है। तो विरह कब आएगा? विरह कब आएगा? संसार में इतनी सारे घटना, अप्रिय घटनाएं, सबके विषय आप दुखी होते हो। हम सबके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। जब जो अपना होता है वहां पर वही घटना होती है तो फिर हम दुखी होते हैं। इसका मतलब ये अपना, ये परा है। जो अपना है तो उसके विषय में दुख होता है। अच्छा, तो फिर परमात्मा को जिन्होंने अपना माना वो दुखी होगा ही। इसीलिए कोई परमात्मा अपना मानते नहीं, सब सुखी है। लगता जरूर है लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाने। और जिन्होंने परमात्मा को जाना, बोलते हैं कि जानने वाले परमात्मा दुख दीजिए मुझे, मांगता है फिर। और अपने आप ऊपर से टपकना और मांग के आना, फर्क तो पड़ेगा ही ना। ता कारण दुख देता है, दुख बिना ना नींद न जाए। ये बहुत संस्कार के बात ही, बहुत पुण्य का फल ही संसार में दुख मिलने वाला है। कौन सा दुख? परमात्मा प्राप्ति करने वाला दुख। तो बोले कि दुख बिना न जाए, नींद न जाए। तो विरह होने के लिए, दुख होने के लिए, विरह का दुख अनुभव करने के लिए संयोग होना पड़ेगा। संयोग होना पड़ेगा तभी तो संयोग पूरा अच्छी तरह संयोग है। उसके बाद जब वियोग होता है तो दुख होता है, उसके बोलते हैं वियोग का दुख। तो वियोग होने से पहले संयोग होना पड़ेगा। संयोग होने के लिए ज्ञान चाहिए, संयोग होने के लिए ज्ञान चाहिए। संबंध जानने में कैसे संयोग होगा? तो संबंध स्थापना करने के लिए उसके विषय में जानना चाहिए, ज्ञान हो। तो संसार में सार ही परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान का प्रधानता आया, बस। तो
ता कारण दुख देता है, दुख बिना न हो जागनी। तो कौन सा दुख बिना के न हो जागनी? विरह का दुख के बिना जागनी नहीं होगी। विरह का दुख आने के लिए तो पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होकर के फिर संबंध पकड़ना चाहिए, संबंधीय ज्ञान होना चाहिए। जब संबंध पक्का हो गया तो फिर परमात्मा परीक्षा लेंगे। संबंध तो पक्का हो गया है, लेकिन देखते हैं ये जब हम दुख दे करके बिल्कुल दुखी बनाते, उस समय में वो अपना संबंध को कायम रखता है कि छोड़ता है। तो प्रायः तो लोग मंदिर में गए, प्रार्थना किए, भगवान ऐसे ऐसे काम कर दो, तो बेचारा कर लिया, परमात्मा ने दे दिया, वो कर लिया, फिर भूल गए। प्राय यही तो चलता है। ये दुख मोही को भला जो देता है अपने जान, परमात्मा अपना समझ करके दुख देते, तो फिर दुख के साथ परमात्मा ही तो है। दुख क्यों देते हैं? अज्ञान के निद्रा का अज्ञान जो भाग जाता है परमात्मा के दुख से, परमात्मा के विरह के दुख से। ता कारण सुख दुख देता है, दुख बिना निद न जाए, जिना अवसर मेरा पीऊ मिले। ये जो अवसर, जो मनुष्य शरीर जो अवसर मिला हुआ है, जिना अवसर मेरा पीऊ मिले, सो अवसर निरगमाए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो शरीर मिला था और ये अवसर मिला था, अब इस अवसर के पीछे पहले आया है, इन अवसर पहले आया था, इन अवसर दुख पाइए। ये मनुष्य से प्राप्त हो करना ही दुख को प्राप्त करना है, इस तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिन अवसर मेरा पीऊ मिले, अर्थात ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर, और इसमें भी दुख का जो अवसर है, परमात्मा दुख दिया करके परमात्मा को डांटिए मत, परमात्मा अपना अनंत सुख देने के लिए परीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जिन अवसर पीऊ मेरा पीऊ मिले, सो अवसर निध गमाए। वो तो हमने अज्ञान में सो करके माया के पुजारी होकर के हमने गमाया, ऐसा हो सकता है। इसलिए चौपाई नंबर 8 में कहा, नींद बुरी या भरम की, भरम तो भई आड़ी पाल। अब निद्रा यानी अज्ञान में भी भरम का अज्ञान, भरम का जो है नींद बुरी या भरम की, भरम रूपी नींद। भरम किसको बोलते हैं? है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, परमात्मा है कि नहीं है। परमात्मा का आनंद बोलते हैं, वो है कि नहीं, है या नहीं का जो एक बीच का अवस्था है, इसी को बोले भ्रम बोलते हैं। और भ्रम तो भाई आड़ी पाल, अब यही तो आड़ी पर्दा बन जाता है परमात्मा के पास में। इसका मतलब परमात्मा के पास में पहुंचने नहीं देता है ये अधूरा ज्ञान। इसमें निशंक होने का तभी होगा। नींद बुरी या भरम की, भरम तो भाई आड़ी पाल। ये भरम हाना ही, हाना में जीवन खत्म हो गया, और सामने में जो परमात्मा थे वो तो चुक गए। यही भरम तो भाई आड़ी पाल, यही पर्दा बन गया, आड़ा बन गया। वह दुख देत जलाए के, वह दुख जो विरह का जो दुख है, विरह का दुख ही ये भरम को जला सकता है। वह दुख, वह कौन सा दुख है? विरह का दुख देता जलाए के, जो आड़ी भाई अपने लाल अपने परमात्मा के जो पर्दा बना था, आड़ा बना था, ये विरह का दुख ही जला करके खत्म कर देता है भरम को। और आगे कहा चौपाई न्याय में, नींद निगोड़ी नाउड़ी, जो गई जीव को खाए। संपूर्ण जीव को खा के, अर्थात अपने अंदर रख करके, जन्म मरण के चक्कर में डाल करके, इस माया रूपी खेलने सब सुहागिन परमधाम के ब्रह्मात्मा हो, चाहे संसार के जीव हो, सबको सो गई जीवों को खाए। नींद निगोड़ी नाउड़ी, निगोड़ी का शब्द अर्थ होता है जिसके आसपास कुछ ना हो, जिसका कोई ना हो। निगोड़ी, लंगड़ी, जिसको कहीं पकड़ने का और कहीं करने का कुछ ना हो, ऐसा निगोड़ी।
नींद निगोड़ी ना उड़ी, ये निद्रा नीच निगोड़ी ना उड़ी, ये अज्ञान नहीं गई, जो गई जीव को खाए। यानी संपूर्ण जीवन अज्ञान में ही बीत गया। संपूर्ण जीवन अज्ञान का प्रोडक्ट शरीर संसार व्यवहार को समेटते समेटते चला गया। ये सब अज्ञान का काम है। रात दिन अग्नि जले, रात दिन अगर परमात्मा का वियोग अग्नि अगर जलेगा तो तब जाए निद उड़ाए, तब जा करके ये अज्ञान का निद्रा उड़ सकता है। धनी के विरह में इन सुपन के दुख से जिन डरो, इसलिए सारी संसार सब सपनावत दुख है। ये गुरु के पास जाकर के सेवा करना, जो आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट की बात आती है उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सुपन के दुख से जिन डरो, दुख बदले बदले सत सुख, ये सारी संसार व्यवहार के झूठे दुख के बदले गुरु के पास रह करके सच्चा सुख दे सकता है ये, इसलिए इसे डरना मत। अर्थात परमात्मा परख, परमात्मा प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग, कोई भी तरीका हो, उसमें प्रेम दसदा प्रेम लक्षण भक्ति ही रहता है। उसको पालन करने के लिए अगर कोई भी कष्ट हो तो उसके लिए हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो अखंड सुख देता है। दुख बदले स्तुत सुख, अपने मासुक सोने हड़ा, ताको देवगे बनाए के दुख। आपने अपने मासुक सोने हड़ा, अपने मालिक परमात्मा के साथ प्रेम जो रखता है तो को उसको देवगे बनाए के, वो बना बना करके दुखी बनाते हैं परमात्मा। ऐसे क्यों? ये विरही दुखी चाहते। कौन से दुख? आप धनी का जो है, धनी के प्रति जो दुख है वही चाहते हैं, क्योंकि इसी से उनका श्वास धनी के साथ रहना होता है। कुंती बोल रहे थे दुख में ही आपको याद आती है, तो उस दुख साथी हो गए। इन सुपने के दुख से जिना डरो, दुख बदले सत सुख, अपन मास को सो नेहड़ा, ताको देवगे बनाए के दुख। ता सुख को कहा कीजिए, उस सुख को क्या करे जो देखलावे धर्मराय। आगे जा करके धर्मराय अर्थात धर्मराय या यमराज दिखाई दे, ऐसा सुख क्यों चाहिए? इससे अच्छा तो अभी सुख उठाएंगे, अभी दुख उठाएंगे, बाद में परम धाम का, परमात्मा का चयन का सुख लेंगे। मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, जो पीयूषों पल पल रंग चढ़ाए। मुझे वो दुख का मैं भूखा हूँ जो प्रतिदिन पल पल जो है धनी के प्रति प्रेम बढ़े। ये वाला दुख मुझे चाहिए। ये वाला दुख कौन हो सकता है? विरहित हो सकता है। अर्थात वियोग का दुख यही हो। वियोग होने के लिए पूरा संयोग होना पड़ेगा, संयोग होने ज्ञान होना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा अपने मालिक राज्य का पहचान हुआ। अब वो पहचान के बाद पता चला अरे हम कहाँ के आत्मा, कहाँ करके दूसरे को, पराये को अपना मान करके बोल रहे हैं। मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, जो पीयूषों पल पल रंग चढ़ाए। दुख सब सुपन हो गयो। इंद्रावती आत्मा के लिए लास्ट में जाकर के ये दुख शब्द भी सपना हो गयो। अखंड सुख भोर भयो, दिव्य परम धाम का सुख अनुभव होने लगा। मामत खिले अपने लालसों, जो अक्षरातीत करो। मेरा जो दुख की बात जो है अक्षरातीत संबंधी है। आप स्वर्ग के सुख की दुख की बात करते हो, वैकुंठ के सुख दुख की बात करते हो, लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है मैं सुख दुख शब्द वही है, लेकिन वो सुख जो है परम धाम अक्षरातीत जी महाराज ने दिया सुख है। और वो दुख जो है झूठे संसार नारायण सृष्टि के अंदर का ये दुख है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये परमात्मा प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने दिया हुआ है। ऐसा भाव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो दुख नहीं रहता। क्यों? दुख को तूने साधन बना लिया और सामने में उससे तो परमात्मा मिलते हैं, तो फिर कैसे ये दुख होता है? तो दुख नाम का चीज़ कोई है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए दुख सब सुपनो होए गयो, दुख सब सुपनो होए गयो। अखंड सुख भोर भयो, अखंड सुख भोर भयो। मामत खेले अपने लालसों, मामत खेले अपने, जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कहो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।